जहरीला मोती। तारा जानकी की बेटी थी। उसके पिताजी के मरने के बाद जानकी लोगों के घरों में काम करने लगी, क्योंकि तारा को पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जानकी बहुत मेहनत करती थी ताकि उसकी बेटी अपना शौक पूरा कर ले। खुद जानकी अनपढ़ और जाहिल थी। पति के मरने के बाद वो दूसरों की मोहताज हो गई और उसे दूसरों के घर काम करना पड़ा। लेकिन एक दिन जानकी अपने घर वापस आ रही थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। तारा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत रोने लगी और अपनी माँ की तस्वीर से कहने लगी, माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? तू कमा कर लाती थी और मैं खाती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली रह गई और अब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। यूं तारा रोने लगी और उसे रोते रोते नींद आ गई। सुबह उसकी आंख खुली तो वो घबरा गई, क्योंकि वो अपने घर के बजाय कहीं और ही थी। ये देखकर वो हैरान परेशान रह गई। ये कौन सा घर है और मुझे यहाँ कौन लाया है? तारा ने ऊंची आवाज में कहा तो वहां एक खूबसूरत सी लड़की आ गई और तारा से कहने लगी, तारा, ये परस्तान है और मैं इस परस्तान की छोटी परी अनुराधा हूँ। आज से तुम हमारी दुनिया में रहोगी और हम तुम्हारा तमाम खर्चा उठाएंगे। ये सुनकर तारा उस परी से पूछने लगी, लेकिन मैं तो इस दुनिया की नहीं हूँ। आप सब परियां हैं और मैं इंसान हूँ। मैं आप सबके साथ कैसे रह सकती हूँ? तारा की बात सुनकर परी उससे कहने लगी, दरअसल तुम्हारी माँ लोगों के घरों में नहीं बल्कि हमारे परस्तान में काम करती थी, और अब जबकि तुम्हारी माँ मर गई तो हमारा हक बनता है कि हम तुम्हारा खर्चा उठाएं। तारा ये सब पहली बार सुन रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ परस्तान में काम करती थी, क्योंकि वो दोनों तो उस दुनिया में रहते थे। तो क्या अब वो कभी उस दुनिया में नहीं जा पाएगी? ये सोचकर उसे अपना घर याद आने लगा, और जब उसने ये बात परी से पूछी तो वो उससे कहने लगी, जब तक तुम खुद कमाने के लायक नहीं हो जाती, जब तक तुम परस्तान में रहोगी, इसके बाद तुम जहाँ जाना चाहोगी हम तुम्हें जाने देंगे। अनुराधा परी की बात सुनकर तारा खामोश हो गई और वो उसके साथ परस्तान में रहने लगी। परस्तान बहुत सुंदर था। परस्तान की परियां हमेशा हंसी खुशी रहती थीं। तारा यहाँ आकर बहुत खुश थी और इसकी अनुराधा परी के साथ दोस्ती हो गई। इसी तरह वक्त गुजरता गया और अनुराधा और तारा की दोस्ती गहरी हो गई। अनुराधा परी के मिलने के बाद अब उसे अपनी माँ की याद भी नहीं आती थी। लेकिन एक सुबह तारा नींद से जागी तो अनुराधा कहीं भी नहीं थी। तारा ने उसे हर जगह तलाश किया, मगर वो उसे नहीं मिली और मजबूरन तारा को अनुराधा का पता करने के लिए एक परी से पूछना पड़ा। तब तारा को परी ने बहुत बुरी खबर सुनाते हुए कहा, दरअसल कल रात अनुराधा परी को एक जालिम जिन उठा कर ले गया और उसने अनुराधा को अपने महल में कैद कर दिया और अब वो कभी परस्तान वापस नहीं आएगी। ये सुनकर तारा परेशान हो गई और उसने परी से पूछा, ऐसा क्यों? अनुराधा जालिम जादूगर की कैद से क्यों नहीं निकल सकती? वो तो बहुत शक्तियों वाली परी है। तारा की बात सुनकर परी कहने लगी, हम परियों के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, मगर इस जालिम जादूगर के पास हमसे भी ज्यादा शक्तियां हैं। इसीलिए हमारी शक्तियां उस जादूगर के सामने नहीं चल सकती। वो जालिम जादूगर जिस परी को भी अपने महल में ले गया, वो वापस नहीं आई। ये सुनकर तारा उदास हो गई, क्योंकि वो तो अनुराधा के बगैर यहाँ अकेली नहीं रह सकती थी। तारा अपने दिल में सोचने लगी, अगर मैं वापस अपनी दुनिया में चली जाऊं तो भूख से मर जाऊंगी, क्योंकि अब वहां माँ नहीं है। लेकिन अगर मैं परस्तान में रह जाऊं तो अकेलेपन से मर जाऊंगी। तभी सोचते सोचते तारा को एक ख्याल आया और उसने परी से पूछा, क्या अनुराधा को जालिम जादूगर के महल से छुड़ाने का कोई तरीका है?
یہ سن کر پری نے اسے بتایا، دراصل ہم پریاں اس جادوگر کے محل نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے محل میں ایسا نظام موجود ہے جس کے ذریعے سے ہماری موجودگی کا پتہ چل جائے گا، اسی لیے ہم وہاں نہیں جا سکتی۔ لیکن اگر کوئی وہاں تک پہنچ جائے تو اس ظالم جادوگر کے کھانے میں زہریلا موتی ملا کر اسے مارا جا سکتا ہے۔ تارا پری کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انورادھا پری کو جادوگر کے چنگل سے بچا کر لائے گی، کیونکہ وہ تو انسان تھی، وہ محل میں جا سکتی تھی۔ یوں تارا پریوں کے منع کرنے کے باوجود جادوگر کے محل میں پہنچ گئی اور ظالم جادوگر کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ سامنے میز پر اس جادوگر کا کھانا رکھا تھا۔ تارا نے پری کا دیا زہریلا موتی اس کے کھانے میں ملا دیا اور کچھ دیر بعد جب اس جادوگر نے کمرے میں آ کر وہ زہریلا کھانا کھایا تو وہ زور زور سے چیخنے لگا، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد جادوگر کے جسم کو خود بخود آگ لگ گئی اور وہ جل کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تارا کمرے سے باہر نکلی اور انورادھا کو تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد انورادھا اسے مل گئی اور وہ تارا کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور اس سے کہنے لگی، تارا تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایسے میں تمہاری جان بھی جا سکتی تھی۔ یہ سن کر تارا نے کہا، تم نے بھی تو میری جان بچائی تھی، میں نے آج وہ بدلہ اتار دیا۔ یوں تارا اور انورادھا پری کی دوستی اور زیادہ گہری ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی پرستان میں رہنے لگی۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے۔ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔